मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। हाँ, ये तो पिछली फाइल में काम किया। आप लोग अपडेट करो फिर मैं आगे चलूँ, वरना फायदा नहीं है। इसमें कोई सवाल है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स में प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये हम पिछली दफा डिस्कस कर चुके हैं। तो हाँ आएगा तो है। 2 से आगे रिपोर्ट में तो हमने देख लिया कि अब हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो आ रहा है। जो हमारी रिपोर्ट आ गई है उस रिपोर्ट में हमें पता चल रहा है कि भाई जीरो की प्रिसिशन 74% है, यानी जितनी बार उसने जीरो प्रेडिक्ट किया है उसमें 74% जो है। रिकॉल इसका कितना है, यानी अब जेन्युइनली जितना डाटा जीरो क्लास का था, यानी एक तो उसने कहा और एक्चुअल में जितना डाटा जीरो क्लास का था उसमें से 65% जो है वो सही आइडेंटिफाई, ठीक है। और कंबाइनिंगली इसका स्कोर जो है वो कितना है, 69%। और यही चीज जो है वन क्लास के लिए भी, ठीक है। चूंकि हमारा जो एल्गोरिथम है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, और डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 रिकॉर्ड्स हैं, तो उस हिसाब से हमारा मॉडल जो है उसका रिजल्ट बेहतर है। मतलब होना चाहिए इसको 90s में, बट फिर भी ये जो है वो क्या है, बेहतर है। इसमें ये जो हमारे पास नंबर ऑफ डाटा है ना, तो 200 रिकॉर्ड है, और जब हमने इन 200 रिकॉर्ड्स को शफल करके लिया है तो नॉट बैड शफलिंग था, 98 कौन सा बेहतर होता है? एक तरीका तो ये था कि मैंने जो ज्यादा क्लासेस थी उनको ड्रॉप कर दिया था, है ना। वो तो अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा ये वाला तरीका था। तो ये बात मैंने पिछली दफा भी कही थी, ये हम डेटा से डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो इट मैनेजेस द रेंजेस एंड पैरामीटर्स, मैनेज करता है, तो सही डेटा होता है, इतना बुरा नहीं होता। मूविंग फॉरवर्ड हम जो है अब इसके लिए फंक्शन बना सकते हैं कि भाई डेटा इनपुट किया जाए और मॉडल जो है वो क्या करे, प्रिडिक्ट करे। हाँ, मॉडल सेव करना फिर उसको लोड करना किया था ना हमने पहले, ठीक है। तो अब मैं वो काम नहीं करा रहा हूँ, लेकिन वो काम आप लोग खुद कर लेना चाहिए। फिर ये सारे पैरामीटर जो हमारे इनपुट पैरामीटर हैं सारे, ये यूजर से इनपुट लेंगे हम, और इनको क्या करेंगे, हम फीड करेंगे एज अ इनपुट, और आउटकम हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट की सूरत में आएगा। हो जाएगा ये काम। हाँ, जो सारे इनपुट है सारे लेने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, अब एक अभी हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा और रिग्रेशन देखा, ठीक है। रिग्रेशन में हमने क्या चीज देखी थी, लीनियर रिग्रेशन देखा हमारे पास। लीनियर रिग्रेशन के अलावा हमारे पास कौन सा रिग्रेशन होता है, हमारे पास मल्टीपल डिवीजन रिग्रेशन ही होता है। सिंपल होता है, उसमें एक इनपुट होता है, मल्टीपल में ज्यादा इनपुट होते हैं।
हमारे पास जो रिग्रेशन एल्गोरिदम है उसके अंदर जो हम एक और एल्गोरिदम हम पढ़ते हैं जहां पर डिसीजन बाउंड्री जो है वो लीनियर नहीं होती। क्या नहीं होती? लीनियर नहीं होती। इसको हम क्या कहते हैं? पॉली पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ये हमने एक बार चेक भी करवाया था मैंने आपको कि वंस यू विल सी कि यार डेटा के अंदर कोई ऐसी लाइन जो है पॉली मेरा डेटा इस तरह से स्कैटर्ड होगा कि भाई अगर मैं उस डेटा के लिए क्या करूं, लीनियर लाइन ड्रॉ करूं, यानी उस पर लीनियर रिग्रेशन लगाऊं, तो रिजल्ट्स जो है वो कैसे आएंगे? खराब आएंगे। रिजल्ट्स क्या आएंगे? खराब आएंगे। यानी जब लाइन कर्व की सूरत में इस तरह से जा रही है या दूसरे तरह से यूं लाइन जा रही है, अब आप लीनियर लाइन अगर लगाएं इसके ऊपर तो बहुत सारा डेटा जो है वो वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि टेस्टिंग में वेरिएंस क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और जो मेरी लाइन है वो उसका आर स्क्वायर जो है वो डिस्पर्जन को, उसके वेरिएंस को कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। याद है सब जोड़ा था हमने? तो ऐसी सूरत में मुझे अब कैसी लाइन चाहिए होगी? स्ट्रेट लाइन तो नहीं चलेगी, अब मुझे कोई कर्व ही चाहिए होगा। डेटा जो है वो घूम फिर रहा है तो उसके बीच में से ही हमें क्या करना है? लाइन को घुमाना कराना होगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये आपका डिसीजन होगा कि आप उसको रिग्रेशन से करते हैं या पॉलिनोमियल से करते हैं। यस। अच्छा, अब इनका सवाल बड़ा वैलिड है कि भाई ये तो जब मैं डेटा को प्लॉट करूंगा तब ही पता चलेगा कि भाई ये पॉलिनोमियल डेटा बन रहा है या लीनियर डेटा बन रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे डेटा में 6-7 फीचर्स हैं तो मैं 6-7 डायमेंशन में डेटा प्लॉट कर ही नहीं सकता। ऐसा ही है ना मसला? देखो, हमारे पास हम ज्यादा से ज्यादा 3 डायमेंशनल डेटा का प्लॉट बना सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता भी हूँ। लेट मी चेक। पॉलिनोमियल रिग्रेशन ही है और इसको समझना बस आपने है अच्छे से। जैसे हमारे पास ये एक डेटा है, अभी सिर्फ समझ लें, बाद में इस पे वर्किंग करिएगा। डेटा लोड किया मैंने और इसको चेक किया तो ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा इस तरह से है
एरिया टाइप, अवेलेबिलिटी, लोकेशन, साइज, सोसाइटी, स्क्वायर फीट, बाथरूम कितने हैं, बालकनी है, प्राइस कितने मिलियन में। अगर मैं इसका ये वाला इनकोडेड डाटा देखूं, मेरे पास जो है ये यूं नजर आता है, ठीक है, इनकोड हुआ पड़ा है। अब मामला ये है, देखो जरा समझो, यहां पर मैं डायरेक्ट आया हूं डेटा दिखा के, सिर्फ यहां पर आया हूं कि हमने मॉडल लिया, अभी करेंगे भी इसको, एक आइडिया पहले आपको हो गया। हमने डाटा लिया, इनपुट इनपुट हुआ सारा पूरा प्रोसेस होने के बाद हमने मॉडल लिया और मॉडल ट्रेन कराया, ट्रेन कराने के बाद हमने क्या कर लिया, अभी प्रेडिक्शन ली, प्रेडिक्शन निकालने के बाद हमने यहाँ देखा कि हमारा R2 स्कोर कितना आ रहा है, इसमें तकरीबन 18% के करीब आ रहा। यही हमने किसमें किया, टेस्ट में किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, अभी बहुत ही खराब आ रहा है। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हो, सुनो जरा, हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, यानी फीचर्स x1, x2, x3, x4, x5, 8-10 फीचर्स हैं, हम प्लॉट करके तो उसको नहीं हैंडल कर पाते ना, तो फिर हम क्या करें, और हमने लीनियर रिग्रेशन उस पर लगाया और रिजल्ट क्या आ रहा है, सही नहीं आ रहा, तो हम जाते हैं किसकी तरफ, पॉलिनोमियल रिग्रेशन की तरफ। अच्छा, पॉलिनोमियल रिग्रेशन जब हम उसके ऊपर लगाते हैं तो हमारा मॉडल वही रहेगा, हमारा मॉडल जो है वही रहेगा जो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का होता है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, पॉलिनोमियल के लिए भी हम जो मॉडल ट्रेन करेंगे वो हमारा लीनियर रिग्रेशन ही होगा, लेकिन हम अपने डेटा को पॉलिनोमियल नेचर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये क्या बात होती है, ये जरा समझने की बात है, मैं इसीलिए पहले कोड पे नहीं जा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होती है। हाँ, पॉलिनोमियल क्या होती है, किसी को आइडिया? हाँ हाँ, ठीक है, कुछ तो बोलो, आगे तो बोलो। इसकी डिग्री दो से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा। अब सवाल पे आ जाता है, डिग्री क्या होती है, पावर होती है, पावर डिग्री नहीं होती। देखो, हम स्टार्ट से स्टेप बाय स्टेप काम कर लेते हैं। देखो, एक हमारे पास क्या होती है भाई, इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन तो सबको पता ही है, इक्वेशन क्या होती है, हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, इसको इक्वेशन क्यों कहते हैं, इसको इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ गया, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, इक्वेशन कहलाती है। सही है। अच्छा, इक्वेशन के अलावा एक हमारे पास क्या होती है, क्या होती है भाई, इन इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग और लेस देन इक्वल टू समथिंग, ये क्या होती है, इसके इक्वेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसके अंदर
जो इसका सॉल्यूशन होता है वो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यानी ये इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो रही होगी उसमें x और y के कितने आंसर होंगे, एक आंसर होगा। या x का जो है, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बात करें तो x का एक वैल्यू होगी जो मैं यहाँ पुट करूंगा तो वो y की उस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। यानी x की क्या वैल्यू रखूंगी, इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और इन इक्वेशन में क्या होता है, इन इक्वेशन में जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो एक सिंगल वैल्यू नहीं होती, बट यहाँ जो आंसर आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ आंसर आ गया 2, तो अब हम क्या बोलेंगे भाई, x की वो सारी वैल्यूज जो 2 से क्या है, बड़ी है, उस पे y क्या रहेगा, रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं भाई, रेंज ऑफ वैल्यूज होती है। क्या होती है, रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं कि इससे बड़ी या इससे छोटी कितनी भी वैल्यू या इसके बराबर वैल्यू, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन इक्वेशन का। अच्छा, हमारे पास फिर आती है क्या, एक्सप्रेशन। क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर पावर जो है कैन बी अ नेगेटिव पावर। क्या, इसके अंदर पावर जो है वो क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। मसलन यहाँ पे लिखोगे 2/x² प्लस 2/x प्लस 3x या 3 और फिर 3x 3x²। तो ये क्या है, इसके अंदर ये पावर कैसी है, ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर हो जाएगी। फिर हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट किसका, पोलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर नेगेटिव पावर नहीं होती। अब पोलिनोमियल में बात आ गई हमारे ध्यान में, फिर हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर हमने एक इक्वेशन लिखी है x² प्लस 3x प्लस 2, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, x की पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। क्या, कितनी डिग्री आ रही है, 2 डिग्री आ रही है। अच्छा, अब इसको देखकर एक गलत कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जो पावर होती है वही डिग्री होती है। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन यूं लिखी हो x² y² प्लस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, अब इसकी डिग्री कितनी है, अब इसकी डिग्री है 4। कितनी डिग्री है, जो जो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होके लिखे उनकी डिग्रीज आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड होके बताई जाती है। समझ में आई बात। तो सिर्फ पावर इज नॉट ओनली अ डिग्री। अगर यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है तो अब आपको ये लीनियर लगेगा, बट इट्स नॉट लीनियर। एक्स वाई दोनों की पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री होती है। सही, डिग्री कितनी होती है, 2 डिग्री होती है। अच्छा, अब ये डिग्री जैसे जैसे क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। समझना, अब काम की बात आ रही है हमारे, मतलब कि जैसे जैसे अगर कोई मेरे पास लाइन है, ठीक है, और मैं इसकी डिग्री को क्या करूं, बढ़ाना शुरू करूं, तो लाइन क्या बनते जाता है, कर्व बनते जाता है। अब 1 डिग्री बढ़ाई तो लाइन ऐसे हो गई, 2 डिग्री बढ़ाई तो लाइन में 2 जगह कर्व आ गया, एक यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया। इसी तरह जितनी डिग्रीज बढ़ाता जाऊंगा, इसका मतलब ये है कि कर्व जो है वो उतने ज्यादा आते जाएंगे, कर्व जो है उतने ज्यादा आते जाएंगे। दीज कर्व्स शो द डिग्री,
कि ये मैंने कितनी डिग्री के अंदर जो है वो इक्वेशन जो है वो बढ़ाते जा रहा हूँ। अच्छा भाई ठीक है, ये वाली बात हमें क्लियर हो गई। अब सवाल ये है कि भाई हम हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसे हम क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसकी डिग्री कितनी है भाई, 1। अब मुझे इसको डिग्री 2 में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको डिग्री 2 में कन्वर्ट करना है। बताओ क्या हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस, ठीक है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई, तो हम क्या बनाएंगे भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। तो फीचर्स, अगर मेरे पास 4 फीचर्स हैं x1 x2 x3, अब आता हूं मैं यहाँ पर। अब मेरे पास फीचर्स हैं, जो मेरा डाटा है उसमें 5 कॉलम है या 3 कॉलम है, तो हमारी इक्वेशन कैसी होती है भी, m1 x1 m2 x2 और m3 x3 प्लस बी। अभी इसकी डिग्री कितनी है भाई, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। तब मैं इसकी डिग्री बढ़ाना शुरू करूं तो क्या हो जाएगा भाई, m1 और x1 x2 m1 m2 x2 x3, फिर m1 स्क्वायर, फिर m2 स्क्वायर, फिर m3 स्क्वायर। तो जहां 3 फीचर थे वहां बढ़ के 7-8 फीचर जो है वो क्या हो जाएंगे, ये हमें अपने डेटा में खुद क्रिएट करना पड़ेगा, खुद क्रिएट करना पड़ेगा। समझ रहे बात, तो लेट्स डू इट। अब जब ये बात समझ में आ गई तो अब हम इसके ऊपर आते हैं। देखो हमने यहां पर ये मॉडल बनाया, जब इसको हम स्क्रैच से दोबारा करेंगे। अब हमने क्या किया, मैं लीनियर मॉडल तो ले रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर समझाने के लिए एक चीज ऐड की है कि भाई मेरे पास एक डेटा है एज और हाइट, क्या है, तो एज और हाइट में मैंने क्या कहा कि पॉलिनोमियल फीचर को क्या कर दो भाई, डिग्री 3 में कन्वर्ट कर दो। ये पॉलिनोमियल फीचर मैंने इनका मॉडल इंपोर्ट किया, ये कन्वर्ट करेगा, और मैंने इसको क्या करा दिया, फिट करा दिया और ट्रांसफॉर्म करा दिया, और कॉलम्स देके और इसको मैंने यहाँ दिखा दिया। अब ये क्या बन गया, देखो एज और हाइट, एज का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर, फिर एज का क्यूब और हाइट का क्यूब, और फिर उनके मल्टीपल, एज इंटू हाइट, एज स्क्वायर इंटू हाइट, एज इंटू हाइट स्क्वायर। क्या 3 डिग्री था ना। अभी करते हैं, अभी नमाज का टाइम हो गया क्या, ठीक है नमाज पढ़ो फिर आगे करते हैं। डेटा क्या बनना चाहिए हमारा, हाँ m1 x1 और m2 x2, ठीक है। लेकिन जब हम इसका पॉलिनोमियल बना लेंगे तो फिर हमारे पास सिचुएशन जो है वो कुछ और होगी। सी क्या किया हमने, ये हमने ट्रांसफॉर्म किया और पॉलिनोमियल नाम आए हैं वो ले लिए और डेटा फ्रेम जो है दोबारा से बना दिया। यू विल सी क्या क्या आया हमारे पास, पहले 2 फीचर्स जो ऑलरेडी थे x1 x2, फिर x1 स्क्वायर, फिर x1 x2 मल्टीप्लाई, फिर x2 स्क्वायर, ठीक है, फिर x1 का क्यूब। हाँ हमने उसको बता दिया यहाँ पर 3 डिग्री बनानी है, ठीक है 3 डिग्री बनानी है। अगर मैं इसको 2 डिग्री कर दूँ पहले, चलो तो अब क्या हो गया x1 x2
x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर और x1 x2 मल्टीप्लाई होकर दोनों फीचर्स को क्या कर दिया। हाँ, जितनी डिग्री बढ़ेगी उतना लाइन में जो है वो कर्व आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये नहीं पता होता हमें, हम डिग्री 2 रखते हैं, मॉडल डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मॉडल में डालते हैं, रिजल्ट सही आ गया, सुभान अल्लाह, नहीं आया तो एक डिग्री और बढ़ा के चेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह चलते हैं कि हमारे पास जो है वो नहीं होता। अच्छा, ये वाली बात समझ में, 2 डिग्री में हमारे पास, अब 3 में हमारे पास क्या सीन हो रहा है। जब मैंने इसको 3 कर लिया है तो x1 x2 x1 का स्क्वायर, फिर x1 x2 क्या हो गए मल्टीप्लाई, फिर x2 स्क्वायर, फिर x1 का क्यूब। ठीक है, अब आ गया x1 का स्क्वायर x2, फिर x1 के साथ x2 का स्क्वायर और फिर x क्यूब। अभी यही तो समझा रहा था इतनी देर से कि जब हमारे पास जो डेटा है वो लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, डेटा के अंदर क्या क्रिएट करेंगे। अब अगर हमारे पास हम डेटा, ये बेसिकली हम यूं कह रहे हैं कि हम डेटा के अंदर एक्सेस ऐड कर रहे हैं, डायमेंशनलिटी डेटा की क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं सो दैट कि हम कर्व जो है वो बना सके। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, जब ये बात समझ में आ गई हमें, ये डमी डेटा पे हमने काम किया था, ये डमी डेटा पे किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, अब अपना जो एक्स ट्रेंड डेटा है वो किसको दे दिया हमने, पॉलिनोमियल को दे दिया। ठीक है, अच्छा, ये मेमोरी एरर क्यों आ रहा है, ये पहले का मेमोरी एरर है, बिकॉज मैंने यहाँ पर 2 के बजाय 10 लिख दिया होगा। अब 10 डिग्री की पॉलिनोमियल में कितने फीचर ऐड हो जाएंगे, ये 3 में ही 12 हो गए थे कॉलम, 10 में तो कॉम्बिनेशन बनते 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 कोई 250-300 कॉलम बन जाएंगे, तो ऐसे मेमोरी। तो अब ये 2 पे तो नहीं होगा मेमोरी एरर। ठीक है, एक्सट्रेम नहीं आ रहा क्यों भाई, अच्छा मैंने ऊपर से रन नहीं किया हुआ, मैं रन कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम दो, मैं क्लास खत्म करके कॉल करूँगा, क्या अपडेट। ये नहीं नहीं, है इसको, हाँ कर्व फिटिंग हम कर रहे हैं बट यूजिंग मशीन लर्निंग ना। मेमोरी एरर क्यों आ रहा है भाई, अच्छा, ये इसलिए आ रहा है कि हमारे पास x में इनकोडेड डेटा लिया हमने, एंड दिस इनकोडेड डेटा के कॉलम आपको पहले नजर आ रहे हैं कितने सारे हैं, तो इतने कॉम्बिनेशन बनाने में वो हमें मेमोरी एरर दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर, यस, हाँ, अब मैं आता हूँ, पहले ये बात पूरी करता हूँ, फिर इस डेटा को शुरू से हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए आएंगे। अच्छा देखो, जब हमने ये बात देखी थी अभी कि विदाउट
विदाउट पॉलिनोमियल फीचर्स जब हमने मॉडल ट्रेन किया था तो हमारे पास जो एक्यूरेसी थी वो कितनी थी, कितनी आ रही थी भाई लीनियर रिग्रेशन में, 87 समथिंग आ रही थी, ठीक है। और स्केलिंग के बाद, और स्केलिंग से पहले तो हमारे पास शायद और भी कम आ रही थी। लेकिन जब हमने इसको पॉलिनोमियल से सॉल्व किया, यहाँ पर पॉलिनोमियल से सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट कितना है, 99 पे पहुंच गया। बिकॉज पॉलिनोमियल ने जो वेरिएबिलिटी है डेटा के अंदर वो कर्व बना के सारी वेरिएबिलिटी क्या कर ली, कैप्चर कर ली। यानी कि आप यूं समझो कि अब मैं यू लाइन खींचता हूं, अब इसने हर जगह से दरमियान से लाइन खींच दी तो मैक्सिमम वेरिएबिलिटी क्या हो गई, वेरिएंस जो है वो कैप्चर हो गया। रीजन ढूंढना पड़ेगा कि मॉडल ओवरफिट क्यों। अगर आपकी बेस्ट फिट लाइन की वजह से ओवरफिट है तो फिर पॉलिनोमियल में आना पड़ेगा, बट अगर डिसबैलेंस क्लास की वजह से तो फिर उसका कुछ और हल होगा। चलो आगे चलते हैं। तो स्कोर जो है वो कहां तक पहुंचा भाई, इतना दूर जो है वो पहुंच गया। अच्छा अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखो सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऑन सेम डेटा जब हमने परफॉर्म किया तो ये 86 था और टेस्ट में 79 था, और हमारे पास पॉलिनोमियल में रिकॉर्ड कहां पहुंचा, 99 तक पहुंच गया। अब यहां पर देखो, ये मैंने एक डमी डेटा जनरेट किया हुआ है, इसको समझना ताकि पॉलिनोमियल का चक्कर समझ में आ जाए ना। डेटा जेन्युइन नहीं है, लाइक जनरेटिंग रैंडम डेटा। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है कि x क्या है भाई, 6 मल्टीप्लाई बाय रैंडम नंबर जनरेटेड बिटवीन 201 माइनस 3। एक इक्वेशन बना दी x की, एक y का डेटा बना दिया पॉइंट x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 प्लस रैंडम नंबर 200 से लेके 1 तक कोई नंबर ऐड कर, ये एक एक्सप्रेशन बनी, ठीक है। रैंडम डॉट रैंड एन, सही है, रैंडेंट नहीं है वो, डेसिमल में है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इक्वेशन है हमारे पास, पॉइंट एक्स का स्क्वायर 0.9x प्लस 2 प्लस उसके अंदर कोई रैंडम नंबर ऐड हो जाए। ये डेटा हम रैंडम डेटा, फेक डेटा जनरेट कर रहे हैं, और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर जो x है वो अजीब से आएगा सारे, ठीक है, इस तरह से डेसिमल वैल्यू। इसी के साथ फिर क्या आ गया हमारे पास, y आ गया। अब इन दोनों डेटा को क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं कि अलग से डेटा लेके प्लॉट करना पड़ रहा है, बिकॉज हमारे पास जो डेटा सेट्स हैं वो तो मल्टीपल फीचर्स के हैं ना। हमारे सामने कोई ऐसी एग्जांपल होनी चाहिए जिसमें 2 ही फीचर हो ताकि हम उसको 2 डायमेंशन में समझ सकें, 2 डायमेंशन में समझ सकें। तो हमने एक रैंडम डेटा ले लिया है 2 डायमेंशन में, इसको हमने क्या करा दिया, प्लॉट करा दिया। प्लॉट चला देता हूं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as या, तो ताकि परफेक्ट पिक्चर आ जाए, फिर उसमें लाइन ड्रॉ करें तो जरा हमें मजा भी आ रहा हो। तो अब यहां पर देखो, अगर मैं इस मसले को लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व करूं, ठीक है, तो जाहिर डेफिनेटली सारे पॉइंट्स कैप्चर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया भाई, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद लीनियर रिग्रेशन फिट कराया, फिट कराने के बाद प्रिडिक्ट कराया, प्रिडिक्ट कराने के बाद हमने उस लाइन को ट्रेनिंग डेटा के साथ जो नया y आया है उसके साथ क्या किया भाई, प्लॉट करा दिया, y के साथ प्लॉट करा दिया। जब प्लॉट करा दिया तो उसी की लाइन आ गई, सही है, यही मसला है ना हमारा, यही मसला है ना। अब ये लाइन आ गई तो ये लाइन जाहिर है पूरी वेरिएबिलिटी कैप्चर नहीं हो रही, वेरिएंस को नहीं पकड़ पा रही है। अब इसके ऊपर क्या किया, 2 डिग्री पॉलिनोमियल लगाने की कोशिश की। क्या किया भाई, पॉलिनोमियल फीचर डिग्री 2 इंक्लूड बायस ट्रू कर दिया, पॉली का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस पॉली को बोला पॉली हमारे ट्रेंड डेटा को फिट कर दो और हमारे टेस्ट डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दो।
इसको क्यों नहीं किया फिट ट्रांसफॉर्म? क्योंकि वो ट्रेनिंग से सीख चुका है, फिट हो चुका है। याद करो यही सिखाया था मैंने वन नॉट एनकोडिंग में कि एक बार वो ट्रेन हो गया है तो अब नया डेटा आएगा तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, वो ऑलरेडी क्या हुआ है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया। इसी तरह जब हम मॉडल डिप्लॉय कर रहे होंगे तो यूजर पॉलिनोमियल फीचर थोड़ी लिख के भेजेगा, यूजर तो नॉर्मल फीचर लिख के भेजेगा, लेकिन उस नॉर्मल फीचर को लेके कहाँ जाऊंगा मैं, पॉली ट्रांसफॉर्म को बोलूंगा भाई जो तूने सीखा हुआ ना ट्रांसफॉर्मेशन वो इसके ऊपर अप्लाई करो और वैसा ही डेटा बना दो जैसा हमारे मॉडल में गया हुआ है। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट, मेरा प्लान तो आज ही था कि मैं डेटा पाइपलाइंस बनाना सिखाऊं और इम्प्यूटेशन मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सारा कंपैक्ट करके हम पूरा काम कर लें, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, पहले आज पॉलिनोमियल पढ़ें उसके बाद पाइपलाइन में आएंगे। तो अब हमारे पास देखो एक्स ट्रेन जो डेटा है भाई, एक्स ट्रेन जो डेटा है उसके अंदर एक्स में कितने फीचर्स हैं, एक फीचर, एक था ना, यहां हमने कितने एक्स क्रिएट किए भाई, एक एक्स। बट जब पॉलिनोमियल लगाया 2 डिग्री का तो कितने फीचर बन गए उसमें, ठीक है, आ रही बात? अब इस पॉलिनोमियल फीचर के ऊपर, ट्रांसफॉर्म्ड फीचर के ऊपर, एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड जो है या पॉलिनोम्ड कह लें या ट्रांसफॉर्म्ड फीचर जो है, इसके ऊपर डेटा को क्या कर दिया, ट्रेन चला दिया, राइट। अब ट्रेन होने के बाद इस पे क्या मारा भाई, प्रिडिक्शन दो, प्रिडिक्शन देने के बाद हमने कहा भाई जो प्रिडिक्शन आया उसका स्कोर निकालो, एंड दिस गिव्स अस 79%, 80% स्कोर आ रहा है। और हमने इसके कोफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट देखे, कितने कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, 3 और एक वाई इंटरसेप्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट भी अगर करें जैसे हमने यहां प्लॉट किया था, उसी डेटा के ऊपर जो प्रिडिक्शन आई है हमारी, शायद मैंने नीचे किया हो लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्या नाम था भाई, वाई प्रिडिक्शन, एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म दिया हमने, तो हटा के मैं वाई प्रिडिक्शन ही डाल दूं, ये मैंने प्रिडिक्ट करवाया है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या डाल देता हूँ, इसका जवाब क्या है भाई, वाई प्रिडिक्शन। हमने कहा इसको प्लॉट कराओ, देखते हैं कैसा डेटा आता है, वैल्यू टेस्ट दिया था, ट्रेन दिया था, अच्छा टेस्ट दिया, सॉरी, एक्स टेस्ट, टेस्ट में ही ले लेते हैं, अल्लाह खैर। ये क्या करा इसमें, असल में यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, हमसे फिट कराया हमने एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म, यही दो है ना हमारे, एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म, वाई प्रेडिक्शन आ गई और वाई टेस्ट, टेस्ट वाई ट्रेन होगा ना, ये वाई ट्रेन होगा ना, वाई प्रेडिक्ट, ठीक है, 90% स्कोर है, दीज आर द कोफिशिएंट्स, और ये हमारे पास एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म और दोबारा ले लो प्रेडिक्शन, कोई बात नहीं, अब आना चाहिए,
कहीं प्लॉट में तबाही फेर रहा है। ऐसे ही आ रहा है। नहीं नहीं, वो तुम अपने पास चलाना तो चल जाएगा इंशाल्लाह। वो कुछ अगर मैं इसको हटा दूँ, ये हमारा जेन्युइन डेटा है। तो मैं यहाँ मैंने पूरा डेटा प्लॉट किया एक्स वाई, और यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, ट्रेंड ट्रेंड ले रहा हूँ ना। अगर मैं यहाँ पर क्या लूँ, एक्स ट्रेंड, और यहाँ पे क्या लूँ, जो जेन्युइन वाला वाई ट्रेंड। ठीक है, अब उस एक्स ट्रेंड के साथ ये हमारा डेटा हो गया। लाइन अभी डाली नहीं ना हमने, अब इसको ऑन करते हैं। नहीं मान रहा भाई। हाँ, ये वाला सही दे रहा है, वो वाला गलत दे रहा है। अच्छा, मैं देख लूँ जरा कहाँ गड़बड़ हो रही है। अच्छा चलो, अभी बात समझ में आ रही है कि हम क्या करेंगे भैया। पॉलिनोमियल कर्व जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये पूरा एक फंक्शन बना दिया है। ये डिग्री इनपुट लेगा और डेटा जनरेट करेगा, और फीचर स्केलिंग स्केलिंग करके सारे काम करके मैंने कहा भाई क्या करूँ, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाओ। अब जरा समझो, ये यहाँ ये वाली बात हम मॉडल में हम कर रहे होंगे। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाओ, तो हमारे पास पाइपलाइन sklearn डॉट पाइपलाइन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पूरा पाइपलाइन पढ़ना सीखेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट पाइपलाइन कोड पर। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट पाइपलाइन कोड। ठीक है, अब ये 2 डिग्री की इक्वेशन, मैं यहाँ से डिग्री क्या कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ। डिग्री के बिहेवियर को समझो भाई। ठीक है, मैंने क्या किया भाई, 4 डिग्री कर दिया। चेंज आ रहा है कुछ? हाँ, 5 डिग्री पे। हाँ, नहीं फर्क पड़ रहा। कितनी डिग्री कर दी मैंने? 10 डिग्री पे कुछ पड़ रहा था थोड़ा सा, 20 डिग्री पे। अच्छा, ये चूंकि डेटा रैंडम है, सिर्फ 1-2 वेरिएबल हैं, तो इसलिए बहुत डेविएशन जो है वो कम नज़र आ रहा है। अदरवाइज ये बढ़ता जाएगा, 2 से 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और ये देख लो, जहाँ जहाँ डेटा पॉइंट गया वहाँ वो उसको लेने गया कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी सब पूरा 100% कैप्चर कर लिया। ऐसा मॉडल तो ज़ाहिर क्या है, ओवरफिट मॉडल है, कि अब ज़रा सा भी आगे पीछे होगी लाइन तो ये मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास 20 डिग्री में ये काम जो है वो चल रहा है। अच्छा, इस पे आपकी बेस्ट लाइन फिट हो जाए। हर डिग्री के बाद चेक करें, आपको लग रहा है कर्व सही हो गया है, और ज़ाहिर है हमारा R2 स्कोर इम्प्रूव हो ही रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का वर्ड मतलब हमें समझ में आ गया, काम तो ये भी किया वो करेंगे रिपीट हम। और पॉलिनोमियल रिग्रेशन हम कब लगा रहे होंगे, कैसे वो काम कर रही है, कैसे फीचर्स बढ़ा रहे हैं हम डेटा के अंदर। इसके साथ साथ और भी चीज़ें दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर बाज़ दफ़ा हमारे पास मल्टी डायमेंशनल डाटा होता है, ठीक है। तो यू विल सी कि हमें हर दफ़ा जो है कभी ऐसा नहीं होता कि कोई लाइन ही ड्रॉ करनी पड़े जो क्या कर रही हो, हमें कोई प्लेन ड्रॉ करना भी पड़ सकता है, ठीक है। अगर हमारा डेटा की डायमेंशंस जो है वो 2 डायमेंशनल डेटा में है, तो ज़ाहिर है वो हम लाइन लगा के उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन डेटा अगर 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन में है तो फिर क्या होगा, हमें लाइन से डिग्री बढ़ानी पड़ेगी। मतलब ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, एक डेटा जमीन पर है, ठीक है, ये कप रखा हुआ है और ये माइक है, ये इस प्लेन पर मौजूद है, ठीक है। जो प्लेन पर जो चीज मौजूद है, ठीक है, वो 2 डायमेंशनल डाटा क्या है, 2 डायमेंशन। इन डाटा को अगर मैंने सेपरेट करना है तो मैं इनके बीच में क्या कर दूं भाई, एक लाइन ड्रॉ कर दूं। लाइन के उधर है वो एक क्लास, जो लाइन के दूसरी तरफ है वो, जैसे आप लोग बैठे हुए, एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दूं, सही है, जमीन पे ड्रॉ कर दूं। लेकिन अगर डाटा क्या हो जाए, 3 डायमेंशन में हो जाए, किस में हो जाए, 3 डायमेंशन में हो जाए। जैसे देखो, हमारे पास ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इनको सेपरेट करना है तो मैं बीच में क्या कर दूं भाई, बीच में एक लाइन ड्रॉ, ठीक है, ये 2 डायमेंशन में। बट अगर यही चीज उठा के मैं किस में ले जाऊं, एक 3 डायमेंशन में ले जाऊं, किस में, 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में कैसे जाएगा, हाँ, 3 डायमेंशन में ये ऐसे चला जाएगा कि हमारे पास जो है ये एक, अब ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं, अब ये ना जमीन पे है ना दीवार से चिपके हुए, बल्कि ये एक बॉक्स के अंदर बीच में है। अब मैं लाइन कहाँ ड्रा कर सकता हूँ, लाइन ड्रा करूंगा मैं इस फ्लोर पे, तो उस फ्लोर से हवा में मौजूद चीजें थोड़ी सेपरेट हो जाएंगी, हो जाएंगी। या मैं दीवार पे लाइन ड्रा कर दूं, तो दीवार पे लाइन ड्रा होगी, यहाँ जो दो चीजें हवा में हैं वो कैसे सेपरेट होंगी, उनको सेपरेट करने के लिए मुझे बीच में एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। जमीन पे लाइन खींचने से कुछ नहीं होगा, मुझे इनके बीच में एक कागज लेके बीच में डाल दूंगा, समझ रहे हो बात, क्या करूं मैं, इनके बीच में एक कागज ऐसे करके डाल दूं, एक पूरी दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, यानी लाइन से नहीं, अब मुझे पूरा प्लेन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, समझ रहे बात। एक इधर ऑब्जेक्ट, एक इधर ऑब्जेक्ट है, इनको सेपरेट करना है तो मुझे बीच में पूरी एक छत डालनी पड़ेगी। ऐसे ही होगा ना, तभी वो अलग क्लास जाएगी, तभी अलग क्लास में चले जाएगी। तो इट हैपन्स कि जब मेरा डेटा 2D है तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, और जब 3D है तो मुझे क्या चाहिए, 2D। इसी तरह से जब 4D होगा तो मुझे कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, 3D ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, समझ रहे हैं बात। जैसे जैसे डाटा की डायमेंशन बढ़ेगी, हमारी प्रेडिक्शन लाइन भी क्या होगी, वो उसकी भी डायमेंशन क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, याद रखने की बात है।
अब हम वापस चलते हैं अपने काम की तरफ, जो हम कर रहे थे कि हमारे पास जो है क्या मौजूद है भाई, एक इनकोडेड डेटा मौजूद है। मैं इनकोडेड डेटा को नहीं ले रहा हूँ, मैं डेटा को ले रहा हूँ, प्योर डेटा को, ताकि हम उसके ऊपर वर्किंग जो है वो कर सकें। ये डेटा शेयर करूँ मैं आपसे। ओके, कौन सी हमारी, ये वाला है ना। तो जा नहीं रहा यार, क्या हो गया? क्या हुआ था आज, क्या इंटरनेट बंद किया था क्या है? फिर एयरफोर्स शेयर पे डाल। बाकी इंटरनेट नहीं चला रहा है। चलो यहाँ पे तो चली गई। हो गई, व्हाट्सएप पे हो गई। चलो, देखो भाई, ये हाउस प्राइस का डाटा है। इसमें जिस एरिया में घर है उसकी टाइप कैसी है, अवेलेबिलिटी मतलब फौरन खरीदो फौरन बस जाओ, हाँ, लोकेशन क्या है, साइज क्या है उस घर का, सोसाइटी कौन सी है, टोटल स्क्वायर फुट कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, बालकोनी है कितनी, साइड है, और प्राइस कितने हैं। तो मैं क्या सारे फीचर्स पे काम करूं, या कुछ मुझे फजूल लग रहे हैं? बेटा सारे कैटेगरिकल वैल्यूज हैं, कोरिलेशन कहाँ निकलेगा इसका? प्राइस के साथ में इसका कोरिलेशन कैसे निकालूं, समझ रहे? तो ये, अच्छा, एक तो तरीका ये है कि मैं क्या करूं भाई, एरिया टाइप अवेलेबिलिटी लोकेशन सबको छोड़ दूं, सिर्फ साइज, टोटल स्क्वायर फुट, बाथरूम, बालकोनी, प्राइस, इसके ऊपर काम कर लूं। हाँ, यही भी आ रहा हूँ उस तरफ में। अब एरिया टाइप में चलो मैं देखता हूँ यार, कितना इनकोड करना पड़ेगा, कितनी कैटेगरीज हैं एरियाज की हैं, जितनी ज्यादा कैटेगरी होगी उतने लंबे फीचर बनेंगे, है ना? इतना तो आइडिया हो गया ना। अवेलेबिलिटी को रखूं या नहीं रखूं, रेडी टू मूव है, देखते हैं कितनी कैटेगरीज हैं। चलो, तो मैं क्या करता हूं भाई, सबसे पहले हाउस डॉट एरिया टाइप डॉट डॉट क्या करूं भाई, यूनिक। एक सुपर बिल्टअप एरिया है, प्लॉट एरिया है, बिल्टअप एरिया है, कारपेट एरिया है, चार हैं ये। क्या करें? अवेलेबिलिटी, मेरा नहीं ख्याल अवेलेबिलिटी की हमें जरूरत है। हाउस डॉट आया भाई, ए वी, बेले, क्या है भाई स्पेलिंग? क्यों नहीं आ रहा भाई?
अवेलेबिलिटी क्यों नहीं आ रहा? हाउस है ना? नहीं चलाया नहीं ड्रॉप मैंने, स्पेस वगैरह हो सकता है। इसमें तो आ ही नहीं रहा यार, ड्रॉप चला दिया था मैंने क्या? अच्छा अच्छा चलो, अवेलेबिलिटी यूनिक कॉलम्स, अब आ गया, चल गया होगा ड्रॉप भाई, चल गया होगा। अवेलेबिलिटी डॉट यूनिक, ये डेट सारी इसमें अवेलेबिलिटी की, इस तारीख को अवेलेबल है, इससे कोई फर्क पड़ता है? प्राइस पे नहीं पड़ता है। सही, इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, और लोकेशंस कितनी है भाई? लोकेशंस बहुत सारी है भाई, डॉट डॉट लगे हुए। हाँ 1300 कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ड्रॉप के ही तरफ भी जाएंगे, ठीक है। और क्या रह गया? सोसाइटी, साइज का कुछ करते हैं? नहीं उससे पता चलता है थोड़ा सा, बाथरूम जो है वो सोसाइटी में चेक करता हूँ जरा, जैसा आप बोलेंगे वैसा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपने रहना है, मैंने थोड़ी रहना है। बाथरूम नहीं जाना है? क्यों भाई? खेत वेद है नहीं पास, इधर भी बहुत है भाई, फाटक के पास। ओ खैर, इसका ठीक है। अब तो फिर हमें क्या करना है भाई? बेटा लोकेशन आएगी तो आप चले जाएंगे, ठीक है। अज्यूमिंग कि अभी साइज और उस पर ही बात कर रहे हैं, और ठीक है, तो हम क्या क्या ड्रॉप करने वाले हैं अभी? अवेलेबिलिटी, बालकनी नहीं ड्रॉप करनी यार, दिल नहीं लगेगा फिर तुम्हारा घर में। सोसाइटी, लोकेशन, भाई कैसे हैंडल करूंगा मैं इतनी लोकेशन? 1306 लोकेशन करते हैं अभी हैंडल। हाँ देखो, क्लाइंट ने पूरा अगर डेटा दे दिया है और इतना सारा हमारे पास डेटा आ रहा है, तो फिर हम इनकोडिंग के लिए ये नॉर्मल तरीके इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम एडवांस लेवल इनकोडिंग में जाएंगे, वो तरीके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई पढ़ ही नहीं है ना, हम उसमें भी घुस नहीं सकते। सॉल्यूशन तो ज़ाहिर हर चीज़ का है, ऐसी तो दुनिया नहीं चल रही ना। और नहीं तो आप क्लाइंट को कन्विंस करेंगे यार वो लोकेशन अच्छी नहीं होती, छोड़ो, जान छोड़ो उसकी। अच्छा, लोकेशन के साथ हमने क्या ले लिया भाई? सोसाइटी, अवेलेबिलिटी, लोकेशन, सोसाइटी, ये तीनों तो निकाल दिए हमने। एरिया टाइप में 4 वैल्यू है, क्या करें? इसको भी छोड़ दें?
देख लो तुम लोग भाई, चलो रख लेते हैं इसको। ठीक है, एक्सिस 1 इन प्लेस ट्रू कर दिया है, ये हो गया ट्रू। अब हमारा जो हाउस है वो हमें कैसे दिख रहा है, अरे यार मैं बैठा टेढ़ा हूँ, वो लैपटॉप का मुंह किधर है, अंधेरा यहाँ हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास एरिया टाइप, साइज, टोटल स्क्वायर फुट, बाथरूम, बालकनी और पैसे। अब ये बाथरूम, ये तो साइज का क्या करूँ? अच्छा साइज मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था, इसलिए साइज के अंदर लिखा हुआ है 2 बेडरूम हॉल किचन, 4 बेडरूम, 3 बेडरूम हॉल किचन, 3 बेडरूम हॉल किचन, 2 बेडरूम हॉल किचन। अब मैं क्या करने लगा, वो वही बेडरूम में खाना पकाते हो, ठीक है। देखो वहां बाथरूम 5 है, कमरे 4 है। ये कोई हमारी तरह का डाटा एंट्री वाला होता है, रात ज्यादा हो जाती है ना, तो झूलते झूलते जो है कहता है बस गिनती तो पूरी करनी है। अच्छा मैं क्या करने लगा हूं, देखो यहां पर देखो क्या किया भाई, हाउस साइज यूनिक, यूनिक वैल्यूज बहुत सारी आ रही है, आ रही। अब देखो जरा, इसको मैंने कन्वर्ट किसमें किया है, इसको हमने बोला है कि बजाय साइज के, इसमें कोई साइज लिखा हुआ है क्या? तो मैंने इसका कॉलम का नाम क्या कर देना है, बेडरूम हॉल किचन। क्या नाम बना दिया? और जी, हाँ कर लेंगे कर लेंगे। कहाँ आ रही है एन? हाँ चलो एन एन भी पहले रिजॉल्व कर देते हैं। हाउस डॉट इज एन ए डॉट, साइज में 16 है, बाथरूम में 73 है, बालकनी में 609 है। टोटल कितना डेटा है हमारे पास? 13,000। फिर तो सही है, बट ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, हाउस डॉट ड्रॉप एन ए, सही है, ठीक हो गया। डेटा काफी था इसलिए हमने कहा चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या काम हो रहा है जरा समझो, हमने एक कॉलम बना लिया नया, उसका नाम क्या है, BHK। और क्या बोला भाई, साइज का जो कॉलम है उस पर अप्लाई करो, और यहां से सिर्फ क्या उठाना है, 2433, क्या कोड लिखा है देखो, अब तो आप समझ सकते हो। जो ये डेटा आ रहा है, इस डेटा को स्प्लिट करो स्पेस पे, और इंडेक्स 0 वाली वैल्यू उठा लो। लिस्ट में जाती है ना स्प्लिट होके, उसमें से इंडेक्स 0 उठा लिया है, और उसकी टाइप को क्या कर दिया है, नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास ये BHK बन गया, एक नया कॉलम ऐड हो गया। पुराने साइज का क्या करूं, ड्रॉप कर दूं। तो पहले चेक कर लेते हैं, हाउस डॉट हेड में क्या हुआ हमारे पास, क्या कॉलम आ गया भाई, BHK, लेकिन साइज अभी जिंदा है। तो साइज को क्या करा हमने, ड्रॉप साइज एक्सिस 1 इन प्लेस ट्रू, ठीक है। लोकेशन अवेलेबिलिटी ये सब हम फारिग कर चुके हैं पहले ही। ड्रॉप साइज, यहां तक हमारा मामला जो है वो सही हो गया। आप लोगों ने कर लिए हैं? करो जल्दी से करो, ये वाला डेटा दिया मैंने आपको, लोड करो, हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये करो।
लॉगिन नहीं हो रहा था पता नहीं क्या। फिर हटा दिया वाली ऐप से तो हो रही है ना। कितने पैसे निकालते हैं? 50 करके निकालने चाहिए मेरे हिसाब से। 50 एक दिन 50 एक दिन करवाने के लिए लिमिट है। ऐसे ही होता है जब तुम्हारा खिलाओगे उनको ऐसे ही पता चलेगा। मैंने भी क्या फायदा है। फायदा को पैसे तो नहीं है। पहले पहले खाना खाली कर दो बाद में बेटा हो। क्या कर नहीं करती थी ना वो सैलरी की सैलरी टैक्स गवर्नमेंट ने पास किया है इसको उसकी करवा दी। एक दफ़ा पहले भी जो है ना 2 महीने कटाया। बेडरूम हॉल किचन BHK ही होता है ना यार। बेडरूम हॉल किचन। भाई जल्दी जल्दी करो बता नहीं रहो फिर। अच्छा भाई तो अब हमारे पास हमने साइज ड्रॉप कर दिया। हाउस डॉट हेड ये हो गया हमारे पास। अब सिर्फ क्या करना है भाई इसको एरिया टाइप को डील करना है ना। तो क्या करें भी एरिया टाइप को वन आउट कर दें या डमी से कर देते हैं अभी। PD डॉट गेट डमीज और क्या बोला मैंने हाउस पूरा डाटा भी अगर दे दूं तो एरिया टाइप कारपेट स्क्वायर टोटल स्क्वायर फुट। अच्छा जरा टाइप चेक कर लूं स्क्वायर फीट की गड़बड़ लग रही है मुझे।
हाउस डॉट, हाँ इसीलिए उसने उस सबको मामला तय करा दिए। टोटल स्क्वायर फीट ऑब्जेक्ट आ रहा है। हाँ भाई, क्यों ऑब्जेक्ट आ रहा है पता नहीं, चेक करते हैं इसकी यूनिक वैल्यूज, किसी ने उसके अंदर लिखा होगा अंग्रेजी में, टोटल स्क्वायर फीट डॉट यूनिक, सब पे ही कोटेशन लगे हुए। ना ना ना, ये देखो 1133 से 1384, अपने घर से बैठ के अंदाजा लगा लिया है ना, जाने की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसे कितने रिकॉर्ड होंगे ना मालूम, पता नहीं कितने रिकॉर्ड होंगे। और और इसके अलावा क्या क्या तरीके से लिखा हुआ होगा, ये भी तो देखना है। मैं क्या करने लगा हूं, 13,000 वैल्यूज हैं, कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। हाँ, स्प्लिट लगाऊं तो लो कौन सी वैल्यू, लेफ्ट वाली या राइट वाली? राइट वाली, दोनों का एवरेज ले लेते हैं, है ना। उसने भी अंदाजा लगाया तो हम भी अंदाजे पे खेलते हैं। तो हमारे पास अब इसके लिए फंक्शन लिखना है। अब कौन आ रहा है मार्केट में भाई ये फंक्शन लिखने के लिए, कि भाई टोटल स्क्वायर फुट में जहां जहां ये गड़बड़ है वहां वहां क्या कर दिया जाए। कोशिश करते हैं, देखो हाउस डॉट टोटल स्क्वायर फुट डॉट अप्लाई लैम्डा। मैं एक काम करता हूँ, पहले अलग से फंक्शन बनाता हूँ, अगर तमीज से बन गया फंक्शन तो फिर इसको लैम्डा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ स्क्वायर फुट, इसके पास आ जाएगा क्या, टोटल स्क्वायर फुट। अब ये क्या करेगा, जब इसके पास टोटल स्क्वायर फुट आएगा तो मैं क्या कराऊंगा भाई, इसको टोटल स्क्वायर फुट वाली वैल्यू को स्प्लिट करा दूंगा। क्या करूंगा, स्प्लिट करा दूंगा, किसके ऊपर। अब जब स्प्लिट होगा दो वैल्यू निकल आएंगी और एक लिस्ट बनेगी। मैं लिस्ट में दो ही आइटम होंगे, तो मैं इसको क्या करता हूं भाई, एक वैल्यू को लेफ्ट कहता हूं और एक वैल्यू को राइट। ये बात समझ आ रही, कितने लोगों को नहीं आ रही? देखो हमारे पास जो आंसर है वो ऐसा है कि यहां लिखा हुआ है स्ट्रिंग में 234-300। मैं इसको कह रहा हूं कि तुम क्या हो जाओ, स्प्लिट हो जाओ डैश के ऊपर। तो ये क्या दे देगा मुझे, दो नंबर्स दे देगा खुशी खुशी। ये लिस्ट में है, इस लिस्ट को मैं अनपैक कर सकता हूं लेफ्ट राइट में। एक वैल्यू किस में चली जाएगी, लेफ्ट में, दूसरी किस में चली जाएगी, राइट में। और मैं यहां पर क्या कर सकता हूं भाई, क्या कर सकता हूं, इंटीजर ऑफ लेफ्ट प्लस इंटीजर ऑफ राइट डिवाइडेड बाय 2। आ गया एवरेज, तो यही करना है, कर दो। इससे अच्छा कोई और ऑप्शन है तो बता सकते हैं, किसके अंदर। सिंगल वैल्यू को तोड़ेगा क्यों, जब उसको उसके अंदर स्प्लिट मिलेगा ही नहीं तो वो ब्रेक ही नहीं होगी, जहां होगा वहीं टूटेगी। हाँ
हाँ, इसमें चेक लगा देता हूँ, चेक लगा देता हूँ, चेक लगा देता हूँ। ये काम कब करो, अगर अगर तुम्हें आने वाले स्प्रिंग में क्या मिल जाए, डैश मिल जाए, तो ये काम करना है। अगर टोटल स्क्वायर फुट में क्या मौजूद है, इफ इफ डैश इन टोटल स्क्वायर फुट, तो तुम ये काम कर लेना, ठीक है। नहीं नहीं, अभी पहले इसको पूरा तो करूं। ये काम हो जाएगा तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने क्या करना है भाई, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है अभी, इंटीजर ऑफ लेफ्ट प्लस इंटीजर ऑफ राइट, ब्रैकेट लगाया, डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू होगी रिटर्न। और करो ना भाई, क्या हो रहा है, एल्स रिटर्न इंटीजर ऑफ टोटल स्क्वायर फुट, उसके अलावा सारी वैल्यू को इंटीजर करके वैसे ही भेज दो। अब बोलो क्या कह रहे हो। आगे पूरी बात करो ना, रुक क्यों गए। सही से बताओ, इतने डर डर के पता नहीं क्यों बोल रहे हो, सबको बताओ। कौन सी लिस्ट है, ये लेफ्ट राइट हो गया, नहीं तो आप रिसेप्शन पे कौन बैठा हुआ है, देख रही है भाई। जाना है कम से कम बता के जाओ, मैं रोकूंगा नहीं यार, बता के जाओ। लेकिन क्लास को, क्लास रहने दो, ढाबा ना बनाओ। देखो भाई, हम ये हमने एक फंक्शन बनाया है, इसके अंदर टोटल स्क्वायर फुट से एक एक वैल्यू आएगी, टोटल स्क्वायर फुट वाले कॉलम से एक एक वैल्यू आएगी। अगर ये वाली वैल्यू आ गई, टोटल स्क्वायर फुट में क्या आ गया 1056, तो क्या इसको डैश मिलेगा 1056 में, क्या रिटर्न कर देगा उसको, इंटीजर बना के रिटर्न कर देगा। अच्छा सपोज करो उसको ये वैल्यू मिल गई, अब ये वैल्यू आ गई इसमें, और ये वैल्यू में डैश मिलेगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, फिर स्प्लिट हो जाएगी, लेफ्ट राइट में चली जाएगी, इंटीजर होके सम हो जाएगी, और इन दोनों का एवरेज रिटर्न हो जाएगा। आ गया। चलो सही है। अच्छा ऐसा होता है बाद दफा, बाद और लोगों को समझ नहीं आता, वो पूछ नहीं रहे होते, तो पूछ लिया करो। इसको हटा दो ना, समझ में आ गया फार्मूला हमने क्या किया, मैंने डिलीट कर दिया। तो अब मैंने क्या करना है भाई, ये फंक्शन बन गया है, और इस फंक्शन को मैंने चला देना है, हाउस डॉट, हाउस डॉट स्क्वायर टोटल, टोटल स्क्वायर फीट डॉट अप्लाई, अप्लाई में क्या दूं, स्क्वायर फुट, स्क्वायर फुट का ये मेथड का नाम दे दिया। सही है। जब इसको मैंने चलाया, ये कह रहा है कहीं ये भी है भाई, तो इसका मतलब है इंटीजर से टाइप कास्ट नहीं करो, यहाँ डैश के मतलब स्लॉट से करो, स्लॉट से करो, ठीक है। अगर उसने वहां डैश की जगह कॉमा लगाया होगा ना, तो मैं हाथ काट दूंगा उसका। हो सकता है कहीं कॉमा भी डाल दे और यहाँ से यहाँ तक,
इसका मतलब ये है कि यहां मैं टाइप कास्ट करूं किससे, फ्लोट। अच्छा देखो, अब ये जो चीज अब चेक करते हैं, आएगा ठीक है, देख लेंगे। अब ये जो सिनारियो है ना, जो अभी हम देख रहे हैं, these are the genuine scenarios जो कभी भी आ सकते हैं। इसमें अब आपने खुद क्या करना है, खोपड़ा इस्तेमाल करना है कि यार इससे मैं निकलूं कैसे, क्या करूं इसका। ठीक है, कुछ ने कहा पहली वैल्यू ले लें, जान छुड़ा लें। हमने कहा यार एवरेज ज्यादा बेहतर है, ऐसा ना हो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो फिर हमारे पास ही गड़बड़ हो जाए। कह रहा भाई ये मीटर लिखा हुआ है, स्क्वायर मीटर। हाँ, नहीं अब ड्रॉप नहीं करेंगे, अब जिद हो गई इसके साथ। उफ, अब ये 13,000 वैल्यू में कहाँ कहाँ ढूंढूं उसको। अब मैं दूसरी तरफ से आता हूँ। मैं पहले, सुनो जरा क्या करना चाह रहा हूँ, मैं पहले ऐसी वैल्यूज फिल्टर करना चाह रहा हूँ जो न्यूमेरिक है, इज न्यूमेरिक, जिनका ट्रू है, जिनका इज न्यूमेरिक क्या है, बल्कि फॉल्स वाली ले लेता हूँ, ताकि मेरे सामने तो आए वो क्या 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 बोलो। ये आपको पता नहीं है कि ये इससे बड़े बड़े मसले आते हैं तो क्या क्या निकल रहा होता है। अच्छा, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं ये करने जा रहा हूं भाई कि मैं पहले क्या करूं, हाउस डॉट टोटल स्क्वायर फुट डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स। अब यहाँ क्या कह रहा हूं भाई, बल्कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, डायरेक्ट फिल्टर कर दूं। तो हाउस डॉट टोटल स्क्वायर फुट बराबर हो किसके, उसका इज न्यूमेरिक क्या हो, सॉरी डॉट स्ट्रिंग डॉट इज न्यूमेरिक क्या हो जाए उसका, ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू, मुझे क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए। कर रहा हूँ वही 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 करने जा रहा हूँ, वही करने जा रहा हूँ, वही करने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा हाउस और यहाँ मैंने लगा दिया क्या, ये क्या हो गया अभी, जिसका इस न्यूमेरिक क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। वो सारा डाटा ले आओ, आगे भी आगे भी 272 रिकॉर्ड है, और इस न्यूमेरिक में फ्लॉट भी दिखा रहा है, कोई बात नहीं, ज्यादातर ये हैं। स्क्वायर मीटर वाला कहाँ है वो, नहीं नहीं मैं हाँ चलो यूनिक भी निकाल सकते हैं इसका। एक मिनट अभी जरा मैं पकड़ लूँ पहले इसको। क्या अभी इसमें से मैं कौन सा कॉलम ले रहा हूँ, टोटल स्क्वायर फिट, ये टोटल स्क्वायर फिट वाला कॉलम आ गया। इसके मैं क्या उठाता हूँ, यूनिक उठाता हूँ। अब आ जाओ जी, हाँ हाँ हाँ, ये सही, ये फ्लॉट है, डैश वाला ये आ गया, स्क्वायर मीटर है। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ, चलो जवान ने लिख दिया स्क्वायर मीटर, लेकिन एक ही तरह लिखा हो, कि हम उसको डील करें, पहले फिर पूरा स्क्वायर मीटर भी लिख दिया कहीं उसने तो फिर हम फंस जाएंगे। स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर एकड़ भी है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, मीटर, स्क्वायर यार्ड्स, सेंड्स, गुंटा गुंटा भी आ गया भाई, ये रहा भाई, हम नहीं खेल ले।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सिर्फ वही वैल्यू लेनी पड़ेगी जिनका इज न्यूमेरिक क्या है, ठीक है। अच्छा हम इनको डील कर सकते हैं, अगर आप मेहनत करना चाहें तो मसला नहीं, मैं आपको असाइनमेंट दे दूं, आप आराम से करते रहें, है ना। कि भाई ये घंटा मुंटा एकड़ ये सारे लेके आप इनमें से जो है क्या करें भाई, ड्रॉप करें। एक एक करके ड्रॉप नहीं करना है, फिल्टर करके निकालना है 24। अब मसला ये कि घंटा मीटर में कितना होता है पता नहीं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। टोटल स्क्वायर फुट में घंटा कितना होता है, उसकी जगह रिप्लेस डालना पड़ेगा, तो लंबी कहानी है। अगर खाली घंटा होता ना तो फिर तो चलो हम कहते हैं घंटा का हमने कन्वर्जन निकाली और वहां से न्यूमेरिक वैल्यू उठाई, उसको मल्टीप्लाई करके घंटा से रिप्लेस करा दिया। लेकिन ये फार्मूला फिर सबके लिए लगेगा, सेंट्स के लिए भी लगेगा, स्क्वायर मीटर के लिए भी लगेगा, घंटा के लिए भी लगेगा, यार्ड्स के लिए भी लगेगा, एकड़ के लिए भी लगेगा। हाँ अब क्या करें, 272 रिकॉर्ड है ना यार, सही है यार, 13,000 में से कुर्बानी दे देते हैं। हाँ ये तो है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँ, पूरा कॉलम नहीं ड्रॉप कर रहा, डेटा फिल्टर कर रहा हूँ, सिर्फ वो डेटा उठा रहा हूँ जिसमें सारे नंबर्स हो। तो ये अभी मैंने यहाँ किया था ना काम, कौन सा, क्यों, बुढ़ापे में बचपन की बातें कर रहे हो तुम। देखो भाई एक कोड देख लो, हमने क्या बोला भाई, हाउस के अंदर से ये वाला कॉलम उठाओ, सही है। उसकी जो टाइप है वो जाहिर है उस वक्त पांडास की है और सीरीज की टाइप है, उस टाइप को किसमें करो, स्ट्रिंग में करोगे तो स्ट्रिंग का फंक्शन मिलेगा इज न्यूमेरिक, जो क्या चेक करता है कि ये जो कोटेशन के अंदर नंबर बंद है ये वाकई नंबर है। तो अगर वो ट्रू है, अगर वो वाकई नंबर है तो वो सारा डेटा फिल्टर कर लो, क्या कर लो, सारा डेटा फिल्टर कर लो। तो ये फिल्टर किया हमने तो ये 12,439 रिकॉर्ड बहुत है यार। अली मद्दा लगाया था उल्टा करने के लिए, निगेशन होता है उल्टा, ट्रू को क्या कर देता है, अगर मैं उससे ये कहूं कि वो सारा डेटा ले आओ जिसका इज न्यूमेरिक फॉल्स हो, तो इज न्यूमेरिक फॉल्स का मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या यहाँ पर क्या कर दूंगा उल्टा। इसका मतलब क्या होगा, वो सारा डेटा जिसका इज न्यूमेरिक ट्रू है नहीं लाओ, आखिर में क्या बोल दिया, नहीं लाओ, उल्टा कर दिया उसको। तो वो कौन सा लाएगा, वो फॉल्स वाला लाएगा, राइट। तो ये वो सारा रिकॉर्ड आ गया, इसको मैं ओवरराइट करा दूं, हाउस में दोबारा नया डेटा बना दूं, देख लो ओवरराइट हो जाएगा फिर, हो गया भाई। अब ये फंक्शन भी हटा दूं, इतनी मेहनत हम कर रहे थे, जान छूटी। क्या बोल लिया करो यार, क्या हो गया, नहीं मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, ठीक है ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास हाउस का नया डेटा, और इस हाउस के नए डेटा में हम क्या करने लगे, एरिया को डमी कराने लगे, डमी करा दूं या ये करा दूं, वर्कआउट कर दूं। हमने क्या बोला भाई, वन आउट इनकोडर फिट फ्रॉम हाउस का डेटा दे दिया, फिट ट्रांसफॉर्म कौन सा डेटा,
हाउस डेटा, इसने हमें स्पार्स मैट्रिक्स दे दिया जिसके इतने कॉलम, इतनी रॉज हैं और इतने इतने कॉलम क्यों भाई? किसको? हाँ 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 भाई, टोटल स्क्वायर फुट तो अभी भी किस पे पड़ा हुआ है, सही कह रहा हूँ, जब भी उसने सारे कॉलम बना दिए उसने। हाउस डॉट, बहुत ही तंग कर रहा है यार, बड़ा जल्दी है भाई। टोटल स्क्वायर फुट डॉट डी टाइप, क्या करना था हमने? फ्लॉट में करना है ना? हाँ, एज टाइप फ्लॉट, सही है। हाउस एरिया टाइप फ्लॉट 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 फ्लॉट, ठीक है, एरिया टाइप तो सही है ना अभी। अब मैंने इसको क्या किया, हाँ मुझे ऐसे ही लग रहा है मुझे, फ्लॉट 3570, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्यों? मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा डाटा नहीं दे रहा हूँ यार अभी इसको, ठीक है, अभी मैंने इसको डमी से कर दिया है। ठीक है, हाउस इनकोडेड, ये हो गया हमारे पास। अभी इसमें से हमारा एक्स क्या है, वाई क्या है? वाई हमारा प्राइस है और बाकी सब हमारा एक्स। तो इनकोडेड डॉट ड्रॉप प्राइस एक्सिस दिस इनकोडेड डॉट प्राइस इनकोडेड हाउस, हाउस इनकोडेड, हाउस इनकोडेड, हाउस इनकोडेड। तो शेप ऑफ 8 कॉलम है और वाई में ये हमारा सिंगल अरे है, सही है। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई दे दिया, ट्रेंड साइज रैंडम 4545, ठीक है, शेप निकाली, ये आ गया। एक्स में आ गया 8707, वाई में 8707, 3732, 8 और 8, ठीक हो गया। सब साथ चल रहे हैं? हाँ रुक गए हो तो कहीं मुझे बता दो, डमीज से शुरू कर दो ना।
अब यहाँ से आ गया काम, तो आप लोग करेंगे फीचर स्केलिंग, लीनियर रिग्रेशन, और फिर आंसर निकालना है। मैं करो भी जल्दी से, लिख के करोगे तो देर तक याद रहता है। ये फ्रंट टेस्ट स्प्लिट ही किया यार। आपको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दें बस। ये काम कर लें, 2 लाइनें वाला, प्रिंट को छोड़ दें, इतना लंबा काम। प्रिंट ना करवाएं, सिर्फ वैल्यूज क्रिएट कर लें। प्रिंट का काम इजाफी है, ज़रूरत नहीं है हमें उसकी। हाँ?
तो मैं रन कर रहा हूँ, फिर तुम लोग कर लेना यार, बहुत टाइम लगा रहा हूँ, टाइम खत्म हो जाएगा। फाइल तो दे ही दूंगा मैं। तो अभी हमारे पास ट्रेनिंग स्कोर कितना आ रहा है? 45। टेस्टिंग स्कोर कितना आ रहा है? 23 हो गया। अब इसी को किस पे ले जाते हैं? पॉलिनोमियल पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इजाफी किया था मैंने, इसको आप लिखा हुआ है, बस देख लीजिएगा, सिर्फ समझाने के लिए किया था ना। यहां हमने क्या किया, यहां हमने जो पॉलिनोमियल फीचर्स जो है उसको इस्तेमाल किया, डिग्री 2, और जो एक्स ट्रेन था हमारा, कौन सा वाला, जो ऊपर वाला एक्स ट्रेन था, दिस वन, सही है। इस एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को हमने पॉलिनोमाइज करा लिया, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, ठीक है। ये हमारा डेटा हो गया पॉलिनोमियल। शेप अगर निकाल के देखूं तो हमारे पास कितने कॉलम आ रहे हैं इसके अंदर? पहले कितने थे? 8। 8 से अभी हो गए कितने? 45। अब इसी डेटा को वापस लीनियर रिग्रेशन से ट्रेन कराते हैं और स्कोर निकालते हैं। कितना स्कोर हो गया बढ़ के? 60% स्कोर हो गया। यानी पहले हमारे पास कितना आ रहा था? 45। तो अच्छा खासा इंप्रूव हो गया। टेस्ट में 37%, ठीक है। और अब क्या 60% एक्सेप्टेबल है? क्या करूं, डिग्री बढ़ाऊं? हाँ, डिग्री इंप्रूव करते हैं। कैसे ही डिग्री इंप्रूव करूंगा तो यहां पर 45 से अब देखना कितने हो जाएंगे, 165 फीचर्स। दोबारा दिया जी, हाँ हाँ, और दो। हर एक का डेटा अलग होता है, हर एक का प्रॉब्लम अलग होता है। मैंने किसी डेटा पे काम किया, कोई चीज काम कर गई तो आपका ना डेटा वो होगा ना आपका प्रॉब्लम वो होगा। दोबारा फिट किया हमने एंड अगेन चेक किया, कितना परसेंट हो गया भाई? जैसे जैसे क्या हो रहा है, डिग्री बढ़ रही है वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट आ रही है, सही है। और बढ़ा के चेक करूं, 5 कर दूं। अगर अगर ट्रेनिंग का स्कोर और टेस्टिंग का स्कोर दोनों करीब करीब आ गए तो फिर तो ओवरफिट नहीं है। लेकिन अगर ट्रेनिंग में बायस बिल्कुल कम हो गया है और टेस्टिंग में जब देख रहे हैं तो बहुत वेरिएंस आ रहा है, सारा वेरिएंस कैप्चर ही नहीं हो रहा, तो फिर तो 100% ओवरफिट है। तो अभी तो हम ट्रेनिंग की देख रहे हैं, ट्रेनिंग में पहले सही करते हैं। मैंने 5 कर दिया इसको, है ना। 5 में 1287 कॉलम्स बन गए और दोबारा ट्रेन कराया। अब टाइम भी लेगा, सारे कॉलम ज्यादा हो गए, हो गया। एंड देन अगेन 76 पे चला गया। अब मैं यहाँ जाके टेस्ट पे चेक कर लेता हूँ, ऐसा ना हो टेस्ट पे 37 पे खड़ा हो, तो फिर तो बेकार डिग्री बढ़ा रहे हैं। पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने वेरिएबिलिटी कैप्चर करने की सूरत में बहुत सारे कर्व बना के सारे पैटर्न कॉपी कर लिए, डेटा आया कहीं दूर खड़ा था, फेल हो गया। अच्छा, अब इस पे मजीद हमें जो है वो क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग जो है वो सोचनी पड़ेगी कि हम मजीद जो है वो इस पे क्या कर सकते हैं कि हमारा ये सिलसिला जो है वो, हमने 3 तक किया था, मैं इसको 4 पे करता हूँ। 70 और एक्स टेस्ट पोली माइनस दिस, 3 पे ही जो आ रहा है, जो कुछ आ रहा है उसी को समेटते हैं। 3 पे भी कम हो गया है कुछ,
2 पे था, अभी तो मुझे लग रहा है 2 पे भी गड़बड़ी दिखेगी। 37, 2 डिग्री पे 37 पे आके रुक रहा है ये, और यहाँ 60 डिग्री पे रुक रहा है। सही है, तो बस इसको यहीं तक रखते हैं, और सेम डेटा पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास कितना रिजल्ट आ रहा था ऊपर, अभी चेंज हो जाएगा ज़ाहिर है, हमने इनकोडेड डाटा। ठीक है, बस यहीं तक रख रहा हूँ, ये फाइल शेयर कर रहा हूँ मैं, तो अच्छी तरह इसको गो थ्रू करिएगा। हम इस पे कम से कम अभी 2 डेटा सेट और लेंगे, जहां हम ये काम जो है वो